नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बीएसएनएल परिमंडल कार्यालय जयपुर में आज लंच ओवर डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया। एआईजीई, टीओए, स्नेहा, सेवा और एआई बीएसएनएल सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त अधिकारी संगठनों ने मिलकर यह प्रदर्शन एसेट एम्बेसडर प्रणाली के विरोध में किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आदेश अव्यवहारिक और तानाशाहीपूर्ण है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त और असंगत कार्यभार थोपा जा रहा है। कर्मचारियों ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए प्रबंधन से तत्काल वापसी की मांग की। प्रदर्शन में बीएसएनएल महासचिव अभिषेक जैन, एआईजीटीओ सचिव पीएन शर्मा, अध्यक्ष राजीव जैन, सेवा के तेजपाल बैरवा, स्नेहा सचिव सुशील कुमार, बीएमएस की रेखा शर्मा सहित कई संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने कर्मचारियों के हक के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने बताया कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की भी आज सेंट्रली एक हड़ताल है, तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट को, सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि बीच में कहीं गैप कहाँ पे है। ठीक है, यदि आप ये देखते हैं सरकार भी चाहती है और एम्प्लॉय भी काम करना चाहता है, फिर भी यदि कहीं ना कहीं ब्रिज ब्रेक है तो उस ब्रिज को बनाना पड़ेगा प्रॉपरली। जो क्लोज फीडबैक सिस्टम होता है नीचे, ऐसा क्या है, क्योंकि एम्प्लॉय लगातार जब आप काम कर रहा है, जैसे मैं बीएसएनएल की बात बताऊं, जैसे मैडम ने भी अभी बताया कि कंटिन्यूअसली 6 महीने से प्रॉफिट में आ रहा है। बीएसएनएल यदि 18 साल के बाद लगातार 2 तिमाही में प्रॉफिट में आए, इसका मतलब एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है, पूरी डिवोशन के साथ काम कर रहा है, सुबह निकलता है और रात को अपने घर पे पहुंचता है। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी परिवार नहीं रहा है, ये बीएसएनएल रहा है। अब ये सोचना पड़ेगा कि जब ये प्रॉपर पूरा ट्रैक पे है तो भी इसको एक अलग अलग तरीके से बंदिशें बना के, बेड़ियाँ डाल के कि आज आप अटेंडेंस इस तरीके से करेंगे, आज आप असेट एम्बेसडर इस तरीके से बनाएंगे, 100 किलोमीटर दूर के आपको साइट दे दी गई है जो कि किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। यही कहीं ना कहीं गैप है। आप ये देखिए कि आज मैं जयपुर में रह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जयपुर में रह रहे हैं, उनको लाल सोट की साइट दे दी गई है। वो किस तरीके से अपने एमआई रोड का और लाल सोट का, बांदी कुई का या कोटपुतली का, शाहपुरा का किस तरीके से मैनेज करेगा। अब इस केस में होगा क्या, आप ये देखेंगे कि ना तो वो खुद का जो असाइंड वर्क है वो कर पाएगा और न्यूली जो एब्रप्टली असाइंड है वो तो तकनीकी रूप से या व्यवहारिक रूप से फिजिबल ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जब ब्रेक है तो ये एनर्जी ब्रेक का काम करता है, ये ह्यूमन रिसोर्स के चेन को ब्रेक करने का काम करता है और प्रोडक्टिविटी जो एक नॉर्मल वे में चल रही है उसको भी डाउन करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, सरकार को और इवन बीएसएनएल मैनेजमेंट को अपने जो यहाँ पे ऑफिसर्स, यूनियंस, एसोसिएशंस हैं, उनको एक मंच पे लाके किस तरीके से हम व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ें। जो पिछली 2 तिमाही में 18 साल के बाद हम प्रॉफिट में आए हैं, उसको हम आने वाले 18 साल तक लगातार प्रॉफिट में रखें। इस चीज़ के लिए डायलॉग सेशन होना ज़रूरी है। ये केवल थोपने से काम नहीं चलेगा। यदि केवल ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि जैसा हमारे मोदी जी भी ये कहते हैं कि मैं इसको विकास के पथ पे भारत को लेके जाना चाहता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि यदि हमारे इस देश के जो सबसे बड़े सर्वोच्च नेता हैं वो कहते हैं कि मैं इसको, देश को पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता हूं, तो बीएसएनएल मैनेजमेंट की भी ये ड्यूटी बनती है कि हम एशिया में नहीं तो कम से कम बीएसएनएल को इस देश की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए किस तरीके से एक मंच पे आके यहाँ का जो एचआर एसेट है, यहाँ का एचआर जो आपका रिसोर्स है, उनसे डायलॉग सेशन करके हम नंबर 1 पे इसको ले जाएं, ये इंश्योर करें। और उस चीज़ के लिए ये डिस्कशन और डायलॉग सेशन लगातार होना ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, जैसे आपने मोदी जी की बात आपने बताई, और एक और टेलीकॉम कंपनी है, उसका मोटो है बात करने से ही बात बनती है, और बात करने का जो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो बीएसएनएल प्रोवाइड करवा रहा है पूरे देश में। ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है। यानी कि जहाँ पर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट टेलीकॉम्स के भले कितने ही बड़े उनके सोर्सेज हो, वो भी नहीं है, वहाँ पर भी बीएसएनएल है। तो उसके बाद भी ये आपके धरने प्रदर्शन से, आपकी मांगों से अलग हट के थोड़ा सा सवाल है, फिर ऐसी क्या वजह है कि सरकारी उपक्रम होते हुए, देश में हर एक गाँव धाणी का आपका नेटवर्क होते हुए, बात करने का सबसे बड़ा माध्यम आप हैं, उसके बाद भी बीएसएनएल सरकारी होते हुए भी प्राइवेट से कई गुना पीछे है? देखिए, मैं सबसे पहले आप बताऊं कि बीएसएनएल पीछे या आगे ये अलग सेशन है। पीछे या आगे हम ऐसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे। केवल बीएसएनएल का मोटो या फिर हमारे जैसे हम टॉप, यदि जैसे हमारे मोदी जी की ही हम बात करें
BSNL का मोटो ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है। ये स्ट्रेटेजिक जो डिपार्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका प्राइम मोटो है कि हम सुदूर गांव, ढाणी, और अभी आपने देखा होगा कि भारत नेट और अमेंडेड भारत नेट नाम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, जब कोई ऑपरेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मात्र BSNL वो ऑपरेटर है जिसने कि उस योजना को अपने हाथ में लिया और ये इंश्योर किया केंद्र सरकार को कि मैं गांव, ढाणी, सुदूर जहां पे केवल एक घर भी होगा वहां पे मैं BSNL की फाइबर पहुंचा दूंगा। BSNL ने ऐसा क्यों इंश्योर किया? क्योंकि यहाँ का जो मैनेजर है, यहाँ का जो एम्प्लॉय है, यहाँ का जो वर्क फोर्स है, वो इतना डिवोटिव है, वो सुबह से लेकर शाम तक इस BSNL का काम अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। इसीलिए इस इंश्योर करते हुए उन्होंने काम कर देंगे। और आप ये मानेंगे कि पिछले यदि 1 से 1.5 साल की यहाँ की वर्किंग देखी जाए तो लगातार सुदूर ढाणी और गाँव में BSNL ने कनेक्टिविटी पहुँचाई है। BSNL का मोटो पैसा कमाना नहीं है, और यही हम बात मैनेजमेंट को पहुँचाना चाहते हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस के तराजू में एक तरीके से हम ये कहें उसको इस भावनात्मक रूप से वहाँ मत तोलिए। वहाँ तोलेंगे तो हमारा जो संस्थागत जो ढांचा है, हम कहीं ना कहीं उसको ढहा देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। और सालों की जो मेहनत है, जो इस डिपार्टमेंट और हमारे बड़े लोगों ने और पुराने लोगों ने जो इतना तन मन धन यहाँ लगाया है, उस संस्थागत ढांचे को हम ढहा देंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि हम जो हमारी जनता है उस तरीके से किनको उनको बेस्ट सर्विस, और वहाँ सुदूर ढाणी में जो जिसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, आज वहाँ पे हम वो डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि मेट्रो में बड़ी बड़ी कंपनियाँ पहुँचा रही हैं। वो हम उसको बिल्कुल पैनी, मतलब सिंगल रुपीज़ और 50 रुपीज़ के रिचार्ज पे हम उनको सबसे सस्ता कम्युनिकेशन माध्यम देना चाह रहे हैं। और जब हमारे यहाँ के एम्प्लॉय का वो मुद्दा है और वो मादा है, वहाँ वो इंश्योर करना चाहता है केंद्र सरकार को भी कि हम रेडी हैं उस काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूचर, हमारे आने वाले कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, उन्हीं मांगों को लेके हमने मैनेजमेंट के सामने रखा है। क्योंकि हमने भाई, मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट को कोई भी इंडिविजुअल क्या दे सकता है, भगवान की बनाई हुई सबसे बेहतर कृति है इंसान, और इंसान की सबसे बेहतर जो टाइम होता है उसकी जवानी। अगर मैंने मेरी जवानी के 20 साल जिस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, तो उससे बेहतरीन मैं चाहता तो कहीं और MNCs में भी जा सकता था, लेकिन भारत में रह के भारत की उस समय की जो महारत्न कंपनी को मैंने 20 साल दिए। लेकिन कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? यही बात हम BSNL मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं। यही बात हम केंद्र सरकार में हमारे जो MOC सर हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप इतने सारे डिवोट करते हैं, बहुत सारा आप अलग अलग कमेटीज़ बनाते हैं, उन कमेटीज़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेके ये देखें कि एक वर्ग, वंचित वर्ग BSNL का ऐसा क्यों है कि उसकी मांगें पिछले 20 सालों से लगातार हाशिए पे पड़ी हुई हैं। एक बार डिस्कशन तो करें। अगर कर सकते हैं तो बोलें कि हाँ हम आपके मुद्दे सॉल्व कर देंगे, और नहीं कर सकते तो ये बोलें कि अब आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता तो हम भी हाथ डाल के हम ठीक है अब नहीं हो सकता तो हम आशा छोड़ दें। एक तरीके से ये आशा बांधी जाती है कि कल आपका हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। हम एक तरफ हमारा फैमिली संभालते हैं, एक तरफ BSNL फैमिली संभालते हैं, और दूसरी इस आशा में हम आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे पता लगता है कि गैप कुछ महीनों का नहीं निकलता, ये कुछ सालों का नहीं निकलता, ये एक डिकेड्स का, 20 सालों से लगातार वही डिफरेंस क्रिएट रहे। ये बहुत बड़ा गैप है और हमें उसी गैप को पाटना पड़ेगा, और इस तरीके से हम दूसरी नहीं पूरे विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन के दिखाने का मादा रखते हैं। BSNL एग्जीक्यूटिव्स की ये डे टू डे BSNL के कार्यप्रणाली को लेके बढ़ती हुई विसंगतियों को लेके आज एक लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया था। एक तरफ तो BSNL के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी लंबे समय से वेतनमान में वृद्धि नहीं हुई है, किसी तरह के पेंशनरी बेनिफिट्स पर सुनवाई नहीं हुई है, और भी कैडर के विभिन्न इशू अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें कि BSNL की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने का हवाला देते हुए सभी चीज़ों को अभी तक कर्टेल किया हुआ है। और उसके ऊपर से BSNL की कार्यप्रणाली को इतना स्ट्रेसफुल बनाया जा रहा है डे टू डे बेसिस पर कि लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं पे इतना सफोकेशन फील कराया जा रहा है कि उसको डे टू डे जो उसकी जो ऑफिशियल असाइन ड्यूटीज़ है उनसे हट कर के अलग अलग जगह के काम असाइन किए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए एग्जीक्यूटिव एसोसिएशंस ने आज लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया था, तो जिसमें पूरे जयपुर के और पूरे राजस्थान के अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया, और उसी की कड़ी में आज ये जयपुर में एक प्रदर्शन यहाँ पे सर्किल ऑफिस में आयोजित हुआ है। आज
आज बीएसएनएल मैनेजमेंट जो रैंडमली अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को हरास करने के लिए निकाल रहा है, उन ऑर्डर्स के विरोध प्रदर्शन के लिए आज हमने लंच आवर में एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। उसमें हम सीधे तौर पर बीएसएनएल मैनेजमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जब आपके पास सारी यूनियन एसोसिएशंस के प्रतिनिधि हैं, तब आप उनसे बिना विचार विमर्श किए कोई भी रैंडम ऑर्डर्स क्यों निकाल रहे हैं, जबकि सारा अपोज है यूनियंस और एसोसिएशंस की तरफ से कि जब सारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, बीएसएनएल प्रॉफिट में है, पिछली 2 तिमाही से बीएसएनएल प्रॉफिट में आ रहा है और सभी कार्य पद्धति जैसे कि पूरे तकनीकी क्षेत्र है, ये पूरी टेक्निकली चीज़ें सही तरीके से की जा रही हैं, तो हमें सपोर्ट देने की जगह हमें हरासमेंट का माहौल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं और सभी यूनियंस जॉइंट फोरम पे इसमें साथ आई है। और बीएसएनएल राजस्थान का ये एक विरोध प्रदर्शन, हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था आज कि इस तरीके के आदेशों पर पुनर्विचार किया जाए और बीएसएनएल मैनेजमेंट ये देखे कि किस तरीके से एक अच्छा स्वस्थ कार्य का माहौल बीएसएनएल के सभी कर्मचारी अधिकारियों को दिया जाए।